ऑफ यू, मैं सुबोध सर एक बार फिर स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से आप लोगों को क्लास 7 के लिए एक बार फिर साइंस का वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर सोर्सेज ऑफ फूड। क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर सोर्सेज ऑफ फूड। आपको बताया जाएगा कि जो स्रोत है, भोजन के जो स्रोत हैं क्या क्या हैं, कैसे हैं, भोजन हम क्यों लेते हैं, क्यों हमारे लिए आवश्यक है भोजन। अब यहाँ आपको देखना है सबसे पहली चीज़ कि क्यों जो भोजन हम लेते हैं, क्या भोजन हम न लें तो हम जीवित नहीं रह सकते, क्यों हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको सबकी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। विदाउट फूड दे कैन नॉट सर्वाइव। बिना भोजन के वो नहीं रह सकते, वो नहीं जीवित रह सकते। तो ये दिया है कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों भोजन की आवश्यकता पड़ती है? फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक स्रोत रहता है। बिना एनर्जी के भाई हम नहीं चल पाएंगे। हम बैठते हैं, खाते हैं, कुछ भी करें, हमको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो वही दिया है कि जो फूड होती है सोर्स ऑफ एनर्जी एंड बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। हमारे शरीर में ग्रोथिंग होती है, डेवलपमेंट होती है, सभी चीज़ों क्या चाहिए? ग्रोथिंग। ये जो होता है कहाँ से मिलता है? ये मिलता है मुझे भोजन से। अगर हम भोजन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में तमाम प्रकार की कमियां, बहुत सारे डिजीज़ वो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो भोजन लेना हमारे लिए मुख्य चीज़ें बहुत आवश्यक होता है। बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जीवित हैं, जो जीवित ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए बहुत आवश्यक होता है। अब देखिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। हमने आपको पहले ही बताया कि हम जो भी भोजन लेते हैं वो एनर्जी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए। तो यहाँ दिया है कि द प्रोसेस बाय ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। क्या प्रोसेस? जो हम ऑब्टेनिंग फूड, भोजन को प्राप्त करते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उसका जो उपयोग करते हैं, यूटिलाइजेशन विद इन द बॉडी, शरीर के द्वारा। जो भोजन से द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, जो हमको भोजन मिलता है, एंड इट यूटिलाइजेशन, उसका जो उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं विद इन द बॉडी, शरीर के द्वारा, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब दूसरी चीज़, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। किन किन तरीकों से मुझे न्यूट्रिशन मिलता है, किन किन चीज़ों से न्यूट्रिशन, जितने यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको कैसे प्राप्त होता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त होता है? द ऑर्गेनिज्म शो टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या दर्शाते हैं? दो प्रकार के न्यूट्रिशन, दो प्रकार के इनका न्यूट्रिशन होता है। क्या न्यूट्रिशन होता है? फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉफिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वतः बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते। तो क्या है वो? ऑटोट्रॉफिक। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म, जो न्यूट्रिशन का जो पोषण लेने के तरीका है, इन व्हिच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, जो अपना भोजन देमसेल्फ मतलब स्वतः बनाते हो, नॉट डिपेंड फॉर अदर, तो दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। और सिंपल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो अपना भोजन स्वतः बनाते हैं, अपना भोजन स्वतः निर्माण करते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते भोजन के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकंड है, जैसे ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। अब ऑटोट्रॉफिक देख लीजिए, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट। जो सेल्फ नरिशमेंट करे, सेल्फ अपना जो होता है, जो भी चीज़ें होती है वो प्राप्त करते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं ग्रीन प्लांट्स, जो आपकी पृथ्वी में ग्रीन प्लांट पाए जाते हैं ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, ये अपना भोजन स्वतः प्राप्त करते हैं। सेकंड आपका है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट, जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए, जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं उनको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स, एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म
टेक इन रेडीमेड फूड, क्या करते हैं, रेडीमेड फूड लेते हैं, वो बना बनाया भोजन लेते हैं, किसी पर डिपेंड स्वतः भोजन नहीं बना पाते, वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। केवल ऑटोट्रॉफ होते हैं वो स्वतः होते हैं, हेटेरो जो होते हैं वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। रेडीमेड फूड लेते हैं प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, किसके द्वारा निर्माण होते हैं, प्लांट्स के द्वारा। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, उनको क्या बोलते हैं हम, हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। इनके 3 कैटेगरी होती है, जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं इनकी 3 कैटेगरी होती है। अब क्या होते हैं, फर्स्ट है हर्बीवोरस, सेकंड है कार्निवोरस, थर्ड है ओमनीवोरस। अब आइए मैं फर्स्ट वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस होता है सच टाइप ऑफ एनिमल दैट दे ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। हर्बीवोरस क्या है, सच टाइप ऑफ एनिमल्स, देखिए यहाँ हर्बीवोरस दिया ना, सच टाइप ऑफ एनिमल्स दैट दे ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, जो प्लांट को खाएं या उससे निर्मित जो भी चीज़ें होती है उसको खाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कर सकते हैं काऊ, बफेलो, डियर, ये क्या है, हर्बीवोरस है। सेकंड है आपका कार्निवोरस, दे ईट ओनली फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, ये क्या करते हैं, दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी की डिजाइन होती है वो उसी तरह की होती है, उसके अलावा दूसरी चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो वही दिया है कि दे ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, क्या कर सकते हैं उसको हम, जैसे आप कर सकते हैं लायन और टाइगर। लायन, टाइगर प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट तो नहीं खा सकते, ये केवल मांस को ही खाते हैं, क्योंकि उनकी जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो उसी प्रकार की होती है, उसी तरह के भोजन को पचाने की उनकी क्षमता होती है। थर्ड है आपका ओमनीवोरस। अब देखिए ओमनीवोरस क्या है, सच टाइप ऑफ एनिमल दैट दे ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, जो दोनों चीज़ों खाएं, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल को खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। जैसे आप कह सकते हैं डॉग और क्रो। अब आप लोगों की वीडियो आज का समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपको नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब आपको हम बताएंगे।